हाय एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग करेंट डिवीजन रूल के बारे में जानेंगे। अगर दो रेजिस्टेंस अगर हमें पैरेलल में दिया हुआ है तो वहाँ पे करंट को कैसे डिवाइड करेंगे, आज की क्लास में हम लोग वही सीखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं करेंट डिवीजन रूल। नेटवर्क थ्योरी पार्ट 7 में हम लोग दो पॉइंट देखेंगे। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको पार्ट 1 में हमने कवर कर दिया है, फिर भी उसका थोड़ा सा यहाँ पे रिविजन करेंगे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे करेंट डिवीजन रूल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे अब यहाँ पे क्या है, एक पहला जो डायग्राम है उसमें एक रजिस्टर आर है, उसमें करंट का डायरेक्शन दिखाया हुआ है फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि वी ए बी क्या होगा, तो वी ए बी का मतलब ए से बी तक का वोल्टेज। तो ए से बी तक का वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। अगर आपसे पूछा जाए वी ए बी क्या होगा, मतलब ए से बी तक का वोल्टेज, तो इसको लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। वी ए का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए और वी बी का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। जो आपसे पूछा जा रहा है वी ए बी, इसका मतलब आप ना ए पे आकर के खड़े हो जाइए, ए पे खड़े हो जाइए और वी ए बी मतलब आपको जाना कहाँ है, ए से बी जाना है। अब जब आप ए से बी जाएंगे तो आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम। तो आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम को लेते हैं पॉजिटिव साइन, अगर आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अलग को लेते हैं नेगेटिव साइन। तो जैसे वी ए बी पूछा गया है तो आप ए पॉइंट पे आकर के खड़े हो जाएंगे और ए से बी जाएंगे। जब ए से बी जाएंगे तो आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो लेंगे प्लस साइन, और जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है तो उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I इंटू आर। तो यही हो गया हमारा I इंटू आर वोल्ट, यही हो गया मेरा आंसर। मतलब वी ए भी पूछा जाएगा तो आपको पहले ए है तो ए पे आके खड़े हो जाना है और ए से बी जाना है। ए से बी जाएंगे तो आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो लेंगे प्लस साइन, और रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो यहाँ ड्रॉप कितना होगा, आई गुना आर वोल्ट हो जाएगा। वैसे इस डायग्राम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बी ए क्या होगा, तो मतलब पहले क्या है, बी है, तो आप पॉइंट बी पे आकर के खड़े हो जाएंगे और पॉइंट बी से आपको जाना है ए पे। बी ए क्या होता है, बी बी माइनस बी ए। तो आप जो पहले होगा ना उसी पॉइंट पे आप आकर के खड़े हो जाएंगे। अब बी से ए जाना है, तो बी से ए जाना है तो आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों अलग है, तो क्या लेते हैं, निगेटिव साइन, तो लेंगे निगेटिव साइन, और रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है तो आई गुना आर वोल्ट। यही हो गया हमारा आंसर। उसी तरीके से इस डायग्राम में अगर आपसे पूछा जाए कि वी ए बी क्या होगा, तो सेम वही कंसेप्ट, वी ए माइनस वी बी। अब क्या होगा, आप ए पे जाके खड़े हो जाएंगे। जब आप ए पे खड़े होंगे और ए से बी जाएंगे तो आपको आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम, तो प्लस साइन। अब यहाँ आई और इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 0। इसका मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0 इक्वल टू हो जाएगा वी ए इक्वल टू वी बी। मतलब ए का वोल्टेज बराबर होगा बी के वोल्टेज से। कब, जब इस वायर का रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा तो वी ए मतलब यहाँ का वोल्टेज और वी बी मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, दोनों बराबर होगा। कब, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा तब। ऐसे इसको पार्ट 1 में हमने पूरे डिटेल में कवर किया है, आप वहाँ पे एक बार इसको देख लेंगे अगर डिटेल में करना है तो। अभी इस पॉइंट का हमें जरूरत पड़ेगा करंट डिवीजन रूल में, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। यहाँ पे हमें दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 R2 और दोनों पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है। तो नोट में हमने एक पॉइंट लिखा है कि इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेन सेम। इसी पॉइंट को हमें समझना है यहाँ पे कि दो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम कैसे होगा। चलिए इस पॉइंट का नेमिंग कर दे रहे हैं, इसको ए कर दे रहे हैं, यहाँ बी सी और ये डी। अब करके क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से करंट चला है आई। जब आई यहाँ पे पहुँचेगा, इस पॉइंट ए पे पहुँचेगा तो ये दो भाग में बटेगा। मान ले रहे हैं ये I1 है और ये I2 है। आई का वैल्यू होगा I1 प्लस I2। अब जो I2 जो है यहाँ से ऐसे आएगा, यही रास्ता है ना I2 के लिए, और ये I2 यहाँ ऐसे पहुँचेगा, ये सब I2 है, और ऊपर से आ रहा है I1 और बी पॉइंट पे दोनों जोड़ करके फिर से बाहर यहाँ में आई मिलेगा। तब अब आपसे पूछा जाएगा इसी सर्किट में कि वी ए बी क्या होगा, तो वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी।
मतलब पॉइंट ए पे आपको आगे खड़ा होना है और ए से कहाँ जाना है, ए से बी जाना है। तो ए से बी जाएंगे आप, तो आपका डायरेक्शन और I1 का डायरेक्शन सेम, तो प्लस साइन प्लस I1 गुना R2। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए VCD क्या होगा, मतलब आप किस पॉइंट पे आके खड़े होंगे, सी पे खड़े होंगे और सी से कहाँ जाएंगे, डी तक। तो VC माइनस VD आपका डायरेक्शन और करंट I2 का डायरेक्शन सेम, को प्लस साइन प्लस I2 गुना R2। ये हमें मिल गया, VAB मिल गया आपको और VCD मिल गया। अब इसी सर्किट में अगर आपसे पूछा जाए कि VAC क्या होगा, मतलब VAC का मतलब क्या है, VA माइनस VC। तो आप किस पॉइंट पे आगे खड़े होंगे, ए पॉइंट पे खड़े होंगे और ए से कहाँ जाना है, सी तक जाना है। तो आपका डायरेक्शन अब करेंट I2 का डायरेक्शन सेम, को प्लस साइन I2। अब ए से सी तक रेजिस्टेंस, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, इस ब्रांच में ए से सी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जीरो। तो ये हो गया आपका जीरो। इसका मतलब VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि VDB क्या होगा, मतलब D से B तक का बोल गए तो क्या होगा, VD माइनस VB। आप किस पॉइंट पे आके खड़े होंगे, D पे, और D से कहाँ जाएंगे, B तक। तो आपका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम, को प्लस साइन और I2। यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे R का वैल्यू जीरो है इस ब्रांच में, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी जीरो होगा। तो आपको VD इक्वल टू क्या होगा, VB। अब यहाँ पे इसको इरेज करके रहे हैं। अब आप देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया कि A इक्वल टू C है, मतलब यहाँ का वोल्टेज VA और यहाँ का वोल्टेज VC ये क्या है, बराबर है। प्रूफ हो गया ना, ये बराबर है। उसी तरीके से यहाँ का वोल्टेज VB और यहाँ का वोल्टेज VD ये भी क्या है, आपस में बराबर है। मतलब VAB बराबर है किसके, VAB आपका बराबर है VCD का। तो VAB क्या है, I1 R1 बराबर है I2 R2 का। इसीलिए हम कहते हैं कि जब रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगता है तो वहाँ पे इसका वोल्टेज यहाँ पे I1 R1 और इसका वोल्टेज I2 R2 दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यही नोट में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेन सेम। करेंट डिवीजन रूल, यहाँ पे एक करेंट सोर्स है I और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस R1 R2 जो है पैरेलल में है। तो यही जो करंट I जो है वो R1 R2 में डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने का क्या फॉर्मूला होगा वही आज हम लोग सीखेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए करंट सोर्स I जो है, तो यहाँ I यहाँ पे पॉइंट A पे पहुँचेगा तो यहाँ दो रास्ता मिलेगा इसको, तो ये दो भाग में बटेगा, I1 और यहाँ पे I2। अब जो I2 है ये ऐसे ही फ्लो होगा, यहाँ पे ऐसे आएगा और ये I1 जो है वो ऊपर से आएगा और पॉइंट B पे दोनों जोड़ करके फिर से बाहर हमको I मिल जाएगा। तो पहला इक्वेशन जो आपका हो गया I इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जो आपका होगा VAB इक्वल टू VCD। अभी तो प्रूफ किया है कि दोनों पैरेलल में लगा हुआ है तो दोनों का वोल्टेज बराबर होगा। इसका मतलब I1 R1 इक्वल टू क्या होगा, I2 R2। ये इक्वेशन मान लिया है नंबर 1। अब क्या करना है, I इक्वल टू जो है आपका I1 प्लस I2। तो I2 की जगह पे अगर यहाँ से हम I2 निकालेंगे तो क्या ये नहीं मिलेगा, I1 R1 अपॉन R2। अब ये I2 का जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो I का वैल्यू हो जाएगा I1 और I2 का वैल्यू क्या हो गया, I1 R1 अब अपॉन R2। अब इसको सॉल्व करेंगे, I इक्वल टू हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो I1 R2 प्लस I1 R1 अपॉन R2। यहाँ से जब आप I1 निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, I गुना R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही आपका I1 का वैल्यू आपका यहाँ से मिलेगा। उसी तरीके से अगर हमको निकालना है कि I2 क्या होगा, I1 का वैल्यू क्या मिला, I1 का वैल्यू मिला I गुना R2 बाई R1 प्लस R2। उसी तरीके से अगर आपको I2 निकालना है तो I1 का वैल्यू इस इक्वेशन में I1 का वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, I2 R2
अब बाई R1 अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा I2। अब I इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो R1 और यहाँ पे I2 R2 प्लस I2 R1। तो यहाँ की इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, I R1 अब बाई R1 प्लस R2। इस तरीके से हमने I1 और I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। मतलब अगर इसमें करंट जो करंट सोर्स जो है यहाँ पे I1 आएगा और इसमें I2 आएगा तो I1 का वैल्यू कितना होगा और I2 का वैल्यू कितना होगा, ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये करंट डिवीजन रूल में हमने क्या किया, I1 और I2 का वैल्यू फाइंड आउट किया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जब I1 करंट आपको निकालना होगा तो I1 करंट क्या होगा, I गुना R2। मतलब जब इसमें क्या करंट R1 का करंट निकालना होगा तो आपको किसमें R2 रेजिस्टेंस I में गुना करना होगा, मतलब I गुना R2 बाई R1 प्लस R2। उसी तरीके से अगर I2 निकालना है R2 में तो I को R1 से गुना करना होगा, I गुना R1 अब बाई R1 प्लस R2। मतलब अगर R1 में करंट निकालना है तो इस करंट I में R2 गुना करना होगा, अगर I को करंट R2 में निकालना है तो ये I को R1 में गुना करना होगा। इस तरीके से हम लोग I1 I2 फाइंड आउट कर लिए हैं। चलिए इस टाइप को न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करते हैं। चलिए इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में हमें I1 I2 निकालना है तो पहले तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे कितना, यहाँ पे करंट कितना होगा, 10 एम्पियर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 10 एम्पियर ऐसे जाएगा और यहाँ से भी आपका 10 एम्पियर बाहर निकलेगा। चलिए I1 का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला यही है I1 का वैल्यू। तो I1 का वैल्यू क्या होगा, 10 गुना ये करंट निकालना है तो ये रेजिस्टेंस लेना है ना, तो 10 गुना 3 अब बाई 3 प्लस 2 तो ये आएगा 6 एम्पियर। उसी तरीके से I2 निकालना है तो I2 क्या करना होगा, 10 I2 निकालना है तो ये रेजिस्टेंस लेंगे 10 गुना 2 अब बाई 2 प्लस 3 तो ये आपका आ जाएगा 4 एम्पियर। इस तरीके से I1 का वैल्यू कितना होगा, 6 एम्पियर और I2 का वैल्यू होगा 4 एम्पियर। उसी तरीके से इसमें अगर निकालना है तो इसमें दो रेजिस्टेंस बराबर है, तो दो रेजिस्टेंस बराबर है तो इसको पहले भी मैंने बताया है पार्ट 1 पार्ट 2 में करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कि दो रेजिस्टेंस जब बराबर है तो ये 4 एम्पियर जो है आधा आधा भाग में बटेगा। मतलब यहाँ भी 2 एम्पियर जाएगा और यहाँ भी 2 एम्पियर जाएगा। लेकिन चलिए इसको फॉर्मूला से भी देख लेते हैं कि वही आ रहा है या नहीं। तो जैसे यहाँ I1 का वैल्यू क्या आएगा, तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, 4 एम्पियर गुना इसमें निकालना है तो ये रेजिस्टेंस 3 और दोनों रेजिस्टेंस क्या है बराबर 3 प्लस 3 तो ये आपका आ जाएगा कितना 4 गुना 3 बाई 6 तो ये आ जाएगा कितना 2 एम्पियर। उसी तरीके से आप I2 निकालेंगे तो I2 में क्या होगा 4 गुना कितना 3 और बाई 3 प्लस 3 तो ये भी आपका आएगा 2 एम्पियर। मतलब फार्मूला से भी हमारा क्या आ रहा है कि दो रेजिस्टेंस अगर बराबर होगा तो ये जो करंट जो है वो आधा आधा दोनों में जाएगा। मतलब 4 एम्पियर है तो 2 एम्पियर इसमें जाएगा 2 एम्पियर इसमें जाएगा और यहाँ पे करंट एक इसमें कितना जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है उसमें करंट ज़्यादा जाएगा और जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है उसमें करंट कम जाएगा। चलिए इस एग्जाम्पल में भी हमें I1 I2 I3 I4 निकालना है। तो I1 कैसे निकलेगा, चलिए यहाँ से कितना आएगा 10 एम्पियर करंट आएगा। जब 10 एम्पियर आएगा तो 2 भाग में बचेगा तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, I1 का वैल्यू 10। इसमें करंट निकालना है तो ये रेजिस्टेंस लेंगे 10 गुना 2 10 गुना 2 अब फिर कितना हो गया 5 प्लस 2 यानी 10 गुना 2 अपॉन 7 तो ये कितना हो जाएगा 20/7 एम्पियर। उसी तरीके से I2 क्या होगा, तो I2 का वैल्यू क्या आएगा, तो I2 का वैल्यू क्या होगा तो 10 एम्पियर गुना इसमें निकालना है तो ये रेजिस्टेंस लेंगे 5 बाई 5 प्लस 2 तो ये कितना आ जाएगा 50/7। अब यहाँ पे कितना आया ये 20/7 और ये कितना आया है 50/7। अब दोनों को यहाँ पे जोड़ के निकलेगा तो कितना निकलेगा 10 एम्पियर। अब फिर 10 एम्पियर क्या होगा यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर I3 I4 में बटेगा तो I3 का वैल्यू कितना होगा, तो I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 गुना इसमें करंट निकालना है तो ये रेजिस्टेंस 4 अब 1 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा ये 10 गुना 4 अपॉन 5 तो ये आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। उसी तरीके से I4 निकालना है तो I4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 गुना 1 अपॉन 4 प्लस 1 तो ये आपका आ जाएगा 10 गुना 1 बाई 5 तो ये आ जाएगा आपका
2 एम्पियर। इस तरीके से हमने I1, I2, I3, I4 करंट डिवीजन रूल के हिसाब से फाइंड आउट कर लिया। करंट डिवीजन रूल विथ वोल्टेज सोर्स, जैसे यहाँ पे R1 R2 में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो करंट डिवीजन कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको ये करंट I निकालना होगा। जब I निकालेंगे तब ना आप यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 निकालिएगा। तो I कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले R1 R2 क्या है, पैरेलल में है, तो इसको क्या करेंगे, इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट R1 जो है पैरेलल है किसके, R2 के, तो फॉर्मूला क्या है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट मालूम हो गया, अभी वोल्टेज मालूम है, तो I नहीं हो जाएगा, I का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट आपका क्या है, V बाई R1 R2 बाई R1 प्लस R2। यहाँ से आपका क्या हुआ, आपका I निकल गया। अब उसके बाद I1 I2 निकाल सकते हैं। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I गुना R2 बाई R1 प्लस R2। और उसी तरीके से आपका I2 क्या हो जाएगा, I गुना R1 बाई R1 प्लस R2। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल में हमें I1 और I2 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होगा, 3 गुना 2 बाई 3 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, 6/5। अब यहाँ पे I का वैल्यू कितना आएगा, तो I का वैल्यू आ जाएगा 12 बाई R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना है, 6/5, तो ये आपका आएगा 12/6 का गुना 5, तो ये आ जाएगा आपका 10 एम्पियर। मतलब यहाँ पे कितना करंट है, 10 एम्पियर है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, I1 का क्या वैल्यू हो जाएगा, I1 का वैल्यू होगा 10 गुना ये निकालना है, तो ये रेजिस्टेंस गो बाई दोनों का सम, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 एम्पियर। और ये कितना आएगा, 4 इधर गया है तो ये 6 आएगा, लेकिन फॉर्मूला से देख लीजिए, तो 10 गुना 3 बाई 2 प्लस 3, तो ये आएगा 6 एम्पियर। इस तरीके से अगर वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है तो हम लोग सबसे पहले ये करंट फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद दोनों करंट I1 I2 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने करंट डिवीजन रूल आज के क्लास में कवर कर लिया है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।